माँ जी, मेरी नौकरी चली गई है क्योंकि मालकिन तोती ये जंगल छोड़कर पास के जंगल में जा रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम दोनों भी पास के जंगल पे चले जाते हैं, शायद वहाँ हमें कोई काम मिल जाए। नहीं मानो बेटी, ये घर तेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक ये घर नहीं छोड़ सकती। बेटी, तू इसी जंगल में ही कोई काम ढूंढ ले। लेकिन माँ जी, मुझे तो बस समोसे ही बनाने आते हैं, उसके अलावा तो मुझे और कोई भी काम नहीं आता। जैसे पिताजी समोसे बनाते थे, मुझे भी वैसे समोसे बनाने आते हैं। तो ठीक है बेटी, तुम भी जंगल के बाजार में एक समोसों का ठेला लगा लो। इससे हम माँ बेटी का गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है और समोसे बनाने लगती है। मानो बेटी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तू बिल्कुल अपने पिताजी जैसे समोसे बना रही है। हाँ माँ, मैंने ये समोसे बनाना पिताजी से ही सीखा है। आप देखना, मैं ये समोसे बेचकर हमारे घर की सारी परेशानियाँ खत्म कर दूंगी। मानो चिड़िया समोसे बनाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे अपने समोसों का ठेला लिए समोसे बेचने लगती है। देखते ही देखते मानो चिड़िया के ठेले पर भीड़ लग जाती है। चिड़िया के ठेले के पास कप्पों की मिठाई की दुकान थी। सारे पक्षी मानो चिड़िया से ही समोसे खा रहे थे, जबकि कौवे बैठे मक्खियां मार रहे थे। चिड़िया बहन, एक और समोसा देना, क्योंकि एक समोसा खाने पर मेरा मन ही नहीं भर रहा। जी जी तोते भैया, देती हूँ, आराम से खाइए। ऐसे देखते ही देखते मानो चिड़िया के सारे समोसे बिक जाते हैं। बुलबुल, जो ये समोसे नहीं खाएगा वो पछताएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने पास वाले कप्पों की दुकान से खाए हैं समोसे, लेकिन ऐसा स्वाद किसी में भी नहीं। मानो चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। माँ, आपको पता है, मेरे समोसे जंगल के सभी पक्षियों को बहुत स्वादिष्ट लगे हैं। एक भी समोसा खाकर किसी भी पक्षी का मन नहीं भरता। मुझे लगता है कि अब इस जंगल में हमारा समोसों का ठेला चल जाएगा। बेटी, बस तू ऐसे मेहनत करती जा, देखना ऊपर वाला हमारा भला करेगा। अगले दिन मानो चिड़िया फिर से समोसों का ठेला लगाती है और उसके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगी होती है। ये देखकर बिजली कवि बादल कवि से कहती है। देख रहे हो बादल, कैसे सभी पक्षी भाग भाग कर उस चिड़िया के पास जा रहे हैं और हमारी दुकान पर एक भी पक्षी नहीं है। हाँ बिजली, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। थोड़ी देर बाद चील कौवों की दुकान पर आती है। आइए आइए चील चाची, बताइए आपको क्या चाहिए। हमारी दुकान में सब शुद्ध है, कोई भी मिलावटी चीज नहीं रखते हम। अरे नहीं नहीं काफी, मैं तो मानो चिड़िया का ठेला ढूंढ रही हूँ। ये सुना है कि उसके ठेले पर बहुत स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। मानो चिड़िया चील की बातें सुन रही होती है और वो चील को बुलाती है। चील चाची आइए आइए, मैं ही हूँ मानो चिड़िया। अच्छा, तो क्या तुम वही चिड़िया हो जिसके समोसे पूरे जंगल में मशहूर हैं? हाँ चील चाची, आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। चिड़िया, मैंने तुम्हारे समोसों की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने आई हूँ। 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं तुम्हें 1000 समोसे का ऑर्डर देने आई हूँ। चील चाची के ऑर्डर का सुनकर कौवों के तो होश उड़ जाते हैं। ठीक है, आप चिंता नहीं करें, मैं समय पर समोसे बनवाकर आपके घर में पहुंचा दूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं इंतजार करूंगी। ऐसा कहते हुए चील चाची वहां से चली जाती है। बादल जी, इस चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये चिड़िया और भी मशहूर हो जाएगी। हाँ बिजली, मेरी इतने सालों की मेहनत पर मैं ऐसे पानी नहीं फिरने दूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ बिजली, मैंने सोच लिया है, एक उपाय है मेरे पास। इससे चिड़िया का ठेला भी बंद हो जाएगा और चील चाची का ऑर्डर भी मुझे मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल कपा बिजली कपी के कान में कुछ बताता है। अगले दिन मानो चिड़िया चील चाची के ऑर्डर के लिए समोसे बना रही होती है। मानो बेटी, अब बस कर जा, आजा, पहले थोड़ा भोजन खा ले, बाद में काम कर लेना। नहीं माँ, पहले मैं सारे काम खत्म कर लूँ। चील चाची का ऑर्डर है, अगर उसे समोसे पसंद आए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। माँ, बस सारे समोसे बन ही गए हैं, मैं इन्हें अच्छे से टोकरी में बंद करके रख देती हूँ।
फिर मानो चिड़िया वो सारे समोसे एक टोकरी में ढक कर चली जाती है। रात होते ही वो काफी चिड़िया के घर आते हैं और रसोई की खिड़की से अंदर घुस जाते हैं। बिजली, ये रहे चिड़िया के बनाए हुए समोसे। देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा एक तवा निकालता है और उन समोसों पर डाल देता है। बादल जी, अब जब सुबह होते ही चिड़िया ये सब देखेगी तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। समोसों पर दवाई छिड़कने से वो सारे समोसे खराब हो जाते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है। अगली सुबह जब मानो चिड़िया वो समोसे उठाने जाती है तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ये देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। माँ, जल्दी आओ, देखो ये समोसों को क्या हो गया है। बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों शोर मचा रही हो? माँ देखिए ना, समोसे खराब हो गए हैं। मैंने तो रात को इन्हें ढक कर रखा था, शायद इसी वजह से। अब मैं क्या करूँ? माँ, अगर मैंने चील चाची को शाम तक समोसे नहीं दिए तो मेरा ठेला नहीं चलने देंगी वो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रो ही रही थी कि तभी उनके घर के बाहर एक बूढ़ी फाख्ता आती है। कोई है? मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बहुत गर्मी है, मैंने ना कुछ खाया है और ना पिया है। मानो चिड़िया बाहर जाती है। जी माँ जी, आइए, आप अंदर आइए, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता घर में आ जाती है और फिर उसे पीने के लिए पानी देती है। तभी बूढ़ी फाख्ता की नजर समोसों पर जाती है। बेटी, मैंने कुछ समझा नहीं। मुझे सब पता है, तू खीर के लिए मुझसे अपनी बेइज्जती करवा रहा है। अरे नहीं नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, चल भाग यहाँ से। मैं तुझे खीर खाने को क्या, देखने को भी नहीं देने वाली। बस बहुत हो गया मौसी, तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जो चीज मुझे नहीं मिलती मैं उसे छीन लेता हूँ। अगर ये खीर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अच्छा, तू मेरी खीर की ओर आंख उठाकर तो देख, तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी मैं, गोटियां। जिनके घर शीशे के होते हैं मौसी, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अब जाता है यहाँ से, या हीरोगरी निकालूं मैं तुम्हारी। चीकू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बिजली मौसी फिर से रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। न जाने सुबह किसका मुंह देख लिया था, जब देखो कोई ना कोई खीर मांगने आ रहा है। अगर कोई अब आया तो मैं उसके पंख नोच लूंगी। थोड़ी देर बाद खीर बन जाती है। वाह वाह, बन गई मेरी स्वादिष्ट खीर। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। बिजली मौसी खीर ठंडी होने का इंतजार करने लगती है। पता नहीं ये खीर कितनी देर में ठंडी होगी, मुझे तो अब नींद आने लगी है। बिजली मौसी की बैठे बैठे आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखकर चौंक जाती है। उसकी खीर वहाँ से गायब थी। ये क्या, मेरी खीर कहाँ गई? बादल, अरे ओए बादल। बादल कव्वा जल्दी से रसोई में आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मेरी खीर कहाँ है? मुझे क्या पता, खीर तो तुम ही बना रही थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरी खीर कहाँ गई? बिजली, किसी ने तुम्हारी खीर चुरा तो नहीं ली? ये सुनते ही बिजली कवि पास पड़ा हुआ डंडा उठाती है और बादल कव्वे को मारती है। तो तुम बाहर बैठे क्या कर रहे थे? तुम्हें पता भी नहीं चला और हमारे घर में चोरी हो गई। जरूर मेरी खीर उस मोटी चोंच वाले तोते ने चुराई होगी। लेकिन बिजली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी खीर उस तोते ने चुराई है? क्योंकि आया था वो थोड़ी देर पहले, जब मैंने खीर देने से मना कर दिया तो मुझे धमकी देने लगा। तो फिर चलो बिजली, चलकर पूछते हैं। अब तक तो वो मेरी खीर खा चुका होगा। तो फिर क्या करोगी बिजली? अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी वहाँ से गुस्से में निकलती है। बिजली मौसी सीधा जंगल के मुखिया कबूतर के पास जाती है। मुखिया जी, बाहर आइए, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? तो मुखिया है। नहीं नहीं, फिर भी बताओ तो सही, हुआ क्या है? तो चुपचाप अंदर जा और कबूतर मुखिया को बाहर भेज। फिर उल्लू मुखिया के पास जाता है। अरे उल्लू, ये बाहर क्या हो रहा है? इतना शोर कौन कर रहा है? मालिक, बाहर बिजली मौसी आई है, शायद उसके घर में चोरी हो गई है। क्या उस खड़ूस बुढ़िया के घर में चोरी हो गई है? ये नहीं हो सकता, मैं झूठ नहीं बोल रहा मालिक। बिजली मौसी चिल्ला चिल्ला कर रो रही है कि वो लुट गई है, बर्बाद हो गई है। अगर ये सच है
तो वो चोर जरूर कोई भिखारी होगा जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होगा। अरे ओ मुखिया जी, बाहर आओ। चलिए मालिक, चलते हैं, वरना मौसी पूरे जंगल को यहीं पर इकट्ठा कर लेगी। फिर कबूतर मुखिया बाहर आता है। अब क्या हो गया बिजली मौसी, तुम इतनी देर से क्यों चिल्ला रही हो? मुखिया जी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन हुआ क्या है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। फिर मौसी सारी बात कबूतर को बताती है। मेरा खीर खाने को बहुत मन था, मुखिया जी कुछ करो। मुझे तो लगा था इसका कोई कीमती सामान चोरी हुआ होगा। जरा देखो तो कितनी कंजूस बुढ़िया है। क्या कहा मुखिया जी? मैं कह रहा था मौसी, ये तो छोटी सी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुखिया की ये बात सुनकर मौसी को बहुत गुस्सा आता है। अरे मुखिया जी, तुम्हारे पेट में तो रिश्वत का माल पड़ा है, तुम्हें क्या पता भूख किसे कहते हैं? अरे बाप रे, ये तो मालिक की ही बेइज्जती कर रही है। इस मौसी का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा, वरना ये उल्टा हमारे ही गले पड़ जाएगी। अच्छा बताओ बिजली मौसी, तुम्हें किसी पर शक है? हाँ हाँ, मुझे शक क्या, पूरा यकीन है, ये चोरी उस तोते ने ही की है। नहीं नहीं मौसी, मैं जानता हूँ, चीकू तोता ऐसा नहीं कर सकता। बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तोते ने ही तुम्हारी खीर चोरी की है? मुखिया जी, वो आया था मेरे पास खीर मांगने, मैंने खीर देने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने उसे खीर ना दी तो वो उसे उठाकर ले जाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, उल्लू जाओ, जाकर बुलाकर लाओ तोते को। फिर उल्लू वहाँ से जाता है और चीकू तोते को अपने साथ लेकर आता है। मुखिया जी, मुझे क्यों बुलाया? तोते, मौसी ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुमने उसकी खीर चुराई है। मुखिया की ये बात सुनते ही तोते को मौसी पर बहुत गुस्सा आता है। मुखिया जी, इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तोते, मौसी ने बताया है कि तुमने खीर चुराने की धमकी दी थी। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, मैंने धमकी दी थी, पूरी बात तो ये थी। फिर चीकू तोता सारी बात कबूतर मुखिया को बताता है। मुखिया जी, माँ कसम, मैंने बुढ़िया की खीर नहीं चुराई। बस करो तोते, मुझे तुम